गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो क्या आपको एक चीज़ पता है? उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक का नोटिफिकेशन आया है। 1 अप्रैल से ही उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 30 अप्रैल तक चलेगा। और पेपर अभी नोटिफाई नहीं हुआ कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, बट वो मे भी इलेक्शन के दौरान तो नहीं होगा। तो मान के चलो कि जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा पेपर। उसने लिखा है सुन लिखा हुआ है, तो आप समझ के चलो। ठीक है, सबसे पहली बात है कि क्या क्या पोस्ट है। उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में आपको 8 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि क्लर्क कम कैशियर की वैकेंसी आई हुई है, 162 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पोस्ट है जूनियर ब्रांच मैनेजर की, जिसकी पोस्ट है 54 एंड ये दोनों में आप एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट जो भी भाई है, जो भी मेरी बहन है, वो भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पोस्ट है सीनियर ब्रांच मैनेजर, 9 पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है और उसके बाद मैनेजर है, उसमें 4 5 5 सीट है दोनों में। तो आप फर्स्ट पोस्ट क्लर्क कम कैशियर चूज कर सकते हो, या सेकंड पोस्ट आप जूनियर ब्रांच मैनेजर चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एज, सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे, जिनकी एज खत्म हो रही है, मान लो कि 30 हो गया या 32 हो गया या 31 है, ओबीसी है, तैयारी अच्छी है, तो उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अच्छी खासी एज है। एज मिनिमम एज 21 है एंड मैक्सिमम 42 है। ठीक है, उसके बाद तो रिलैक्सेशन वगैरह है ही है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर डिग्री के बारे में जिक्र किया गया है। 6 मंथ का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, कि आप कहीं से कोई सेंट्रल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आप पढ़ा हो तो वो डिग्री चाहिए। एंड या अगर वो नहीं है तो अगर इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है कंप्यूटर विथ अदर सब्जेक्ट लाइक पीसीएम में कोई पढ़ लेता है, तो अगर आपने पढ़ा है, प्रूफ है, तो आप कोई जरूरत नहीं है डिग्री की, कंप्यूटर डिग्री की। ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद मैं बात करूं, और हैंड डिक्लेरेशन इसमें जो है एज ए एबीपीएस की तरह ही है। जो एबीपीएस प्रोड्यूस करता है कि हैंड डिक्लेरेशन में व्हेन इज रिक्वायर्ड, जो लास्ट में लिखा हुआ रहता है, एक की आई प्रशांत कुमार रॉय दिस दैट ऑफ, वो सब चीज, थंब इंप्रेशन इज माइन, एंड व्हेन इज रिक्वायर्ड जो लास्ट में रहता है आईबीपीएस वाला, ना कि एसबीआई पीओ वाला। ठीक है, एसबीआई पीओ में आपको डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करवाता है, तो ना, सिर्फ ओनली आईबीपीएस वाला ही डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, ठीक है, सारा का सारा एग्जाम पैटर्न सेम ही है। मैं इसमें 6 कैटेगरी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट तो रीजनिंग है, मैथ है, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, चौथा हिंदी है, पांचवा इंग्लिश है, एंड 6 कंप्यूटर है। आप मान के चलो कि आरआरबी पीओ से पहले आपका एक टेस्ट फॉर्मेट की तरह ही ट्रीट करो, क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस भी है, हिंदी भी है। तो देखो इसमें क्या फायदा है। आप देखो, रीजनिंग 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स 30 मिनट। ठीक है, मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट, टाइम भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एंड जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, यहाँ पे वेटेज ज्यादा है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क 20 मिनट। देख रहे हो कि मैं पहले भी आप लोगों से बोला है कि धीरे धीरे ना जनरल अवेयरनेस का वेटेज हर एक एग्जाम में बढ़ेगा और लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 20 मिनट, हिंदी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट, एंड इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 मार्क एंड 10 मिनट, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क 120 मिनट। ठीक है, तो सारा चीज मैंने करवाया और कंप्यूटर पेड भी दे रहा हूं मैं। और आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि मेरा नहीं लेना है तो आप टीचर फॉलो कर लो। ठीक है, अरोड़ा एडुकेटर एंड साहिल चारिया सर को फॉलो कर सकते हो। और जीए के लिए आपको पता है कि डेली मैं आपको डे वाइज देता भी हो, और मार्च का वीकली भी करवाया हो, तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट करवाया। और धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि वीकली बेसिस पर, वीकली कम है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी बनाओ। ठीक है, तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जैसे उत्तराखंड भी नहीं जाना पड़ेगा, उसने मतलब आउटसाइड भी रखा है, जैसे लाइक सेंटर है, दिल्ली भी है, मेरठ भी है, लखनऊ भी है, जो आसपास के एरिया के क्षेत्र के हैं, जैसे कि कोई यूपी से, मतलब देहरादून के आसपास सटे हुए हैं, तो आप फिल कर सकते हो। दिल्ली भी सेंटर है, मेरठ भी है, ये सारी जगह 5 6 जगह मतलब उत्तराखंड आउटसाइड भी सेंटर है, तो आप वहां से फिल कर सकते हो। तो आपको उत्तराखंड जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और ऑनलाइन एग्जाम है, फिलअप करना चाहिए आपको, क्योंकि अभी आपके पास समय अप्रैल मई जून, आप मान के चलो कि 3 महीना आपके पास समय है। और अच्छी सी प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे पता है कि अभी एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ, बहुत सारे का प्रिपरेशन अच्छे लेवल पर, तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यही चीज है कि यूट्यूब पे अभी भी जिक्र नहीं है कि उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक की भी वैकेंसी आई है, तो आप फिल कीजिए। ये छोटी छोटी वैकेंसी आपको फिल करनी है, यहीं पे भी मौका मिले। और सैलरी भी एज अ, जैसे नॉर्मल आईबीपीएस की सैलरी है, क्लर्क की सैलरी है, उतनी ही है, और आईबीपीएस पीओ की जैसी सैलरी है। ठीक है, तो वैसे ही सैलरी है, सैलरी में भी कोई कम नहीं देखा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपने टेलीग्राम पे जो है @RWARrior09,
उसमें मैंने ये नोटिफिकेशन डाल दिया है, आप वहां से रीड आउट कर सकते हो। जो भी चीज़ समझ आया तो बताना कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, लाइक नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।